morning dear students, welcome back again my YouTube channels. Now today I will start most important topic for class 12th physics. Most important topic was previous classes some discuss moving charges and magnetism. Previous क्लास में मैंने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को डिस्कस किया था और मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने आपको बताया था कि हमारे एक साइंटिस्ट ओरेस्टेड साइंटिस्ट 1820 में ऑब्जर्व करके बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से उन्होंने फाइंड किया था। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करवा के और फिर उसके आसपास उन्होंने मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड आउट फाइंड किया था। तो आज मैं एक दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। वो दूसरे साइंटिस्ट उन्होंने इंटेंसिटी फाइंड की है कि करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो तो उसके आसपास फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, इसको बताया उन्होंने। तो उस साइंटिस्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये जरूर पढ़ेंगे। बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ इसको कहते हैं। टी साइलेंट रहता है, इसमें ध्यान रखना है आपको। तो बायोट सेवर्ट लॉ means Biot-Savart is a name of scientist who gave a very good relation in the magnetic field intensity, how to determine the magnetic field intensity at a given point. So according to this, first we have to take a current carrying conductor. This is the current carrying conductor, and when current flowing through the conductor, then magnetic field will be produced. मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो होने लगती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये ऑब्जर्व किया था ओरेस्टेड साइंटिस्ट ने। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी और कहां पे कितनी होगी, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसकी इंटेंसिटी चेंज होती जाती है, वही हमारे साइंटिस्ट ने बताया था। तो ध्यान रखना है, इसमें एक डिफरेंशियल करंट एलिमेंट हम लेंगे, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, डीएल, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, विच इज अ डीएल। अब यहां से कुछ डिस्टेंस पे हम पी पॉइंट ले लेते हैं जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और वहां के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं, वो डिस्टेंस आर है। सो दिस इज द डिस्टेंस आर एंड विच आर मेक्स सम एंगल थीटा फ्रॉम द डिफरेंशियल लेंथ विच इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां से इस कंडक्टर में ये करंट, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होगी। जैसे ही किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। Find the intensity at a point P. Find intensity. Find magnetic field intensity at point P. These magnetic field intensity are magnetic field intensity are directly proportional are
नंबर फर्स्ट है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dB इक्वल टू आइडियल, सेकेंड dB इक्वल टू साइन थीटा, सम एंगल इज मेक हियर, साइन ऑफ थीटा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड है ये dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो देयरफॉर कंबाइनिंग above equations, so dB directly proportional to ideal sin theta by r square, ये कंबाइन हो जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, ध्यान रखना है। तो dB इक्वल टू k आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर k is the proportionality constant. What is k? K is the proportionality constant which is called medium constant, which depends on medium, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस इज द dB directly proportional to this, and so what is the value of k? K equal to mu 0 upon 4 pi. K equal to mu 0 upon 4 pi, where mu 0 equal to 4 pi into 10 to power minus 7. This is called permeability, which is called permeability of free space. Permeability of free space, or vacuum, or air. एयर के लिए होता है ये म्यू आर परमेबिलिटी, और म्यू आर इक्वल टू 1 होता है फॉर एयर के लिए। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि यहाँ वैल्यू रख दें 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपान 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा 10 पावर माइनस 7। तो इस तरह से वैल्यू रख दें तो dB इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। समझ में आया? ये है हमारा एक्सप्रेशन dB इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहां पे K का यूनिट क्या हो जाएगा, K के यूनिट यहां से टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगा, यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर द यूनिट ऑफ K। म्यू 0 की यूनिट क्या हो जाएगी, आप निकाल सकते हैं यहां से, 4 पाई कांस्टेंट है वही हो जाएगी टेस्ला, ठीक है ना। तो इस तरह से हम dB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। dB इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कूलॉम्स लॉ ऐसा कुछ पढ़ा था, आपको याद है क्या? कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स।
F इक्वल टू K मीन्स 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. This is the Coulomb's law. Coulomb's law आपने पढ़ा तो 1/4πε0 ε0 परमिटिविटी थी, फ्री स्पेस जो मीडियम पे डिपेंड करता था Q1 Q2 by मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड में वायोट-सेवर्ट लॉ बिल्कुल सिमिलर है। इनमें कुछ सिमिलरिटीज कुछ डिससिमिलरिटीज है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया dV इक्वल टू 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर dV इक्वल टू 10⁻⁷ या K, I कांस्टेंट हमारा, dl क्रॉस R अपान R क्यूब हो जाएगा। dl क्रॉस R अपान R क्यूब। एक्चुअल में A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है? AB साइन थीटा। एक्चुअल में dl क्रॉस R क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे dl और R की डिस्टेंस, डिफरेंशियल लेंथ जो आपने लिया है करंट एलिमेंट का, वो R की डायरेक्शन में R जितना चेंज होगा, डिफरेंशियल लेंथ हमारा एक छोटा सा एलिमेंट है जहां से करंट जहां से फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं और वहां तक फाइंड करते हैं जहां पे R है। R हमारा बदलता रहेगा, dl क्रॉस R मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बहुत सारी मेथड, क्रॉक स्क्रू रूल हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, थंब रूल बताया था। थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। जैसे यहाँ पे करंट ऊपर जा रही है, दिस इज द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑल द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, कर्व डायरेक्शन मींस कर्ल डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यदि हम इसको देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जो R जा रहा है वो नीचे की ओर जाएगा। ऐसे देखें, ये करंट और ये फिंगर, इस पे यदि आपका ये R डिस्टेंस है तो ये ऐसे घूमेगा, मीन्स ये नीचे की ओर जाएंगे। तो इसको क्रॉस साइन से डिनोट करेंगे और इनवर्ड लिखेंगे, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे यही डायरेक्शन ऐसी हो जाती पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या होता, ये फिंगर्स डायरेक्शन वही है लेकिन फील्ड यहाँ पे हम पॉइंट फाइंड करते, तो ये किधर है, फिंगर किधर आ रही है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर डॉट साइन से डिनोट करते हैं हम और यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रही है, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी या तो बाहर होगी। ये हम डायरेक्शन थंब रूल से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के आइडियल क्रॉस R अपान R क्यूब, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा स्केलर और ये वेक्टर फॉर्म है। तो ध्यान रखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम यहाँ कूलॉम्स लॉ में बात कर रहे थे वेक्टर फॉर्म में, तो ये हमारा K। अब यहाँ पे Q1 Q2 हमारा स्केलर क्वांटिटी था, तो Q1 Q2 से कोई ज्यादा लेना देना आपको नहीं है। वेक्टर R अपान R क्यूब हो गया था। तो ये R कैप हम डिनोट कर रहे थे, R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R। इस तरह से वहां पे भी कूलॉम्स लॉ में मैंने डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ देख लेंगे। क्लियर है? सो दिस इज द बायोट-सेवर्ट लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ऑलवेज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, हमेशा पूछा जाता है इसलिए इसको ध्यान रखना आपको। अब इसमें बायोट-सेवर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ में सिमिलरिटीज हम देखेंगे।
similarities between Biot-Savart law and Coulomb's law. दोनों में क्या सिमिलरिटीज है? पहला तो दोनों पॉइंट फॉर्म के लिए वैलिड है। यहां पे बायोट लिख देता हूं, बायोट-सेवर्ट लॉ, और इधर कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो इट इज वैलिड फॉर पॉइंट फॉर्म, ये भी इट इज वैलिड फॉर पॉइंट फॉर्म। दोनों पॉइंट फॉर्म के लिए वैलिड है, दोनों पॉइंट फॉर्म के लिए वैलिड है, ध्यान रखना है। और इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। It also follows the principle of सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सम वेक्टर फॉर्म में है तो सम उनका, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपने dB निकाला तो dB1 प्लस dB2 प्लस dB3, इस तरह से इनका प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। यहां पे आपने वेक्टर एफ निकाला था, वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, इस तरह से ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो कई जगह पे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के में आता है ये। यहां आइडियल मैग्नेटिक फील्ड लीनियर एलिमेंट है, हियर आइडियल मैग्नेटिक फील्ड लीनियर एलिमेंट here dq is a linear element। इसी को हम सोर्स एलिमेंट भी कहते हैं, सोर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लीनियर एलिमेंट होता है हमारा, ठीक है। इसी को हम सोर्स एलिमेंट भी कहते हैं, सोर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे सोर्स एलिमेंट हमारा लीनियर होता है, यहाँ पे भी सोर्स एलिमेंट हमारा लीनियर होगा। सोर्स एलिमेंट कैसा होगा? लीनियर होगा, ध्यान रखिएगा। सोर्स एलिमेंट लीनियर होगा, सर्कुलर नहीं होगा। तो सोर्स एलिमेंट हमेशा लीनियर होता है। ये है हमारी सिमिलरिटीज। इसे मैं डिससिमिलरिटीज भी कुछ होती हैं। ये तो सिमिलरिटीज हो गई। अब इसी में सिमिलरिटीज लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट सिमिलरिटीज है, मीन्स बायोट-सेवर्ट लॉ और कूलॉम्स लॉ में क्या सिमिलरिटीज है ये याद रखना है, और डिससिमिलरिटीज क्या है ये याद रखना है। तो डिससिमिलरिटीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको इरेज कर देता हूं। डिससिमिलरिटीज, तो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज में फर्स्ट पॉइंट है द मैग्नेटिक
द मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट आइडियल इज अ वेक्टर। आइडियल जो हमारा है वो वेक्टर है। इसमें द इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट dq इज स्केलर है। dq हमारा चार्ज है, चार्ज मीन्स स्केलर है, dl मीन्स डिफरेंशियल लेंथ हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर r एंड आइडियल वेक्टर। r और आइडियल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स r और dl परपेंडिकुलर होंगे। इसमें इलेक्ट्रिक में along the displacement, the electric field lies along the electric field lines along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे along द डायरेक्शन रहता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहता है, ध्यान रखना है। इसमें परपेंडिकुलर तब तो क्रॉस आता है, क्रॉस जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर का मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, तीसरा पॉइंट है इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन साइन थीटा, दैट इज थीटा। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड